In these unprecedented times who made it. So thank you. Firstly, thank you for coming to encourage the spirit of theatre. Thank you so much. If I talk about the play Before the Law is written by Franz Kafka, who is a German writer, and the text of the play is originally written in the language Germany only, and the dramatization of this play was done by Zahir Usmanzi. And if I talk about the director, our director Rajiv Ranjan Jha ji has been acted, sung and composed many beautiful compositions, and he had been active since 2010. He's a great director, an actor, a performer, a great singer, and this play couldn't have been possible without the support of Maithili Lok Rang. And I would also like to thank Prakash Ji sir, and he has been supporting us since 2005, and the Melorang Repertory been active since 2005, and they have also done numerous plays. And this play is about a man who tries to enter into the gate of law, but he never really does. So why he has not been allowed to enter that gate of law, and why he was asked to wait for it to open, it has been presented to you in this play. I would like to request you all to please switch off your phones and please keep your masks on during this play. Thank you so much. Thank you so much for coming. जिंदगानी का नया कोई हवाला चाहिए, धुंध बढ़ती जा रही है। अब उजाला चाहिए, चाहिए हमको नहीं जो नफरतों का दे जुनूं, जो मोहब्बत को बढ़ाए। वो रिसाला चाहिए, शाख कविता की रहे इसके लिए तो दोस्तों, अब हमारे दरमियां फिर एक निराला चाहिए। हमसे छोटों को है काफी तांत का एक ओढ़ना, जो बड़े हैं उनको कश्मीरी दुशाला चाहिए। भूख से जो बिलबिलाते हैं हमारे गांव में, कब वो मांगे चांद तारे, बस निवाला चाहिए। इस कविता को हाजिर नाजिर मानकर मैं कसम खाती हूँ कि जो भी कहूँगी सच ही कहूँगी, सच के अलावा कुछ ना कहूँगी। दरवाजे के पीछे क्या है, किसे पता है? दरवाजे के भीतर जाओ, पता चलेगा कि भीतर क्या है। जाने कब से बंद पड़ा था, आज खुला है। किसके भाग्य का द्वार खुला है, किसे पता है? पता चलेगा धीरे धीरे कि ये नाटक किसकी कथा है।
ए, क्या है? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते करने आए हो तुम यहाँ पर? मैं यहाँ न्याय मांगने आया। बड़ी खुशी की बात है, कानून बना है इसीलिए। मैं भीतर जाना चाहता हूँ। दरवाजा खुला है। जाऊं? कहाँ? अंदर। रुको, देखता हूँ। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा तुमको। आ जाओ, बैठो। फिर बैठ जाऊं? बैठ जा। मौसम कैसा है? इधर? उधर? उधर किधर? अरे जिधर से तुम आए हो। उधर मौसम हमेशा बदलता रहता है। इधर तो मौसम बदलता ही नहीं। इधर मौसम क्यों नहीं बदलता? पता नहीं क्यों नहीं बदलता। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इधर तो मौसम एक जैसा ही रहता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वरना मौसम हमेशा बदलता रहता है। ये ध्यान मत दो, फिर भी मौसम बदलता है। लेकिन इधर तो ध्यान देने पर भी मौसम नहीं बदलता है। पानी पी लूं? मैं पिलाऊं? नहीं नहीं, मैं पी लूंगा। नहीं नहीं, तुम दूर से आए हो, थके हुए हो, मैं पिला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पी लूंगा। तुम्हारी मर्जी, पेट भर के पियो। इसमें तो पानी नहीं है। क्या? ये घड़ा नीचे से फूटा हुआ है। मैं इसे भर भर के थक चुका हूं। लो, देखो। दूसरा घड़ा नहीं है क्या? है? अंदर है। तो इसे बदल दो। कैसे बदल दूं? अंदर से साबुत घड़ा ले आओ। ये काम इतना आसान नहीं है। इसमें मुश्किल क्या है? ऊपर वालों से पूछना पड़ता है। पूछ लो, कौन मना करेगा? लिखकर, कागज पर लिखकर पूछना पड़ता है। तो कागज पर लिख कर पूछ लो। अरे कागज कहाँ है? अंदर होंगे। कागज के लिए भी पूछना पड़ेगा। लिख कर। और नहीं तो क्या, यहाँ पर सब काम विधि सम्मत होते हैं। आप पानी कहाँ पीते हैं? इसी घड़े से पीता हूँ। ये घड़ा तो फूटा हुआ है। मुझे पता है। आप अंदर वाले घड़े से पी लेते होंगे। सबके अपने अपने घड़े हैं। आपका घड़ा कहाँ? यही है। ये घड़ा तो फूटा हुआ है। पहले ये घड़ा फूटा हुआ नहीं था। कब फूटा? पहले मैं सोचता था कोई इस घड़े से पानी चुरा रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ये फूट गया है। फिर मैंने देखा ये घड़ा तो सचमुच फूटा हुआ निकला। बहुत प्यास लग रही है, क्या करूं? प्यास लग रही है? तुम एक काम करो, यहाँ से एक कोस दूर घड़े बिकते हैं, तुम एक घड़ा खरीद के ले आओ। प्याऊ लगाओ, प्याऊ। प्याऊ लगाने से तुमको न्याय जल्दी मिलेगा। खुद भी पानी पियो, दूसरों को भी पिलाओ। पैसे? पैसे? पैसे वैसे का तुम ही कुछ करो। यहाँ पर लिखत पढ़त करने में काफी समय खराब होगा तुम्हारा। और सोचो, एक मिट्टी के घड़े के बदले में तुमको न्याय मिल जाएगा और पुण्य अलग से। क्या सोच रहे हो? मैं घड़ा लेकर आऊंगा तो आप मुझे भीतर जाने देंगे ना? अरे भीतर जाने से कहां रोक रहा हूं मैं तुमको? जब तुम्हारा बुलावा आएगा मैं तुम्हें भीतर कर दूंगा। मैं यहाँ पर खड़ा किस लिए हूं? ठीक है, मैं घड़ा लेकर आता हूं। सुनो,
घड़े को अच्छे से धोकर साफ पानी भर के लाना, समझ गए? द्वारपाल जी, लीजिए पानी पीजिए। ले आए? आपका कहना कैसे टालता। चलो, इसी बहाने एक नया घड़ा आ गया। लो, रख दो। तुमने पिया? मैंने सोचा पहले आपको पिलाऊंगा, फिर खुद पीऊंगा। मेरा बुलावा कब आएगा? तुम्हारा बुलावा? रुको, देखता हूं। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम तो मेरे मत्थे पड़ गए यार। एक मिट्टी का घड़ा क्या ले आए, मेरी छाती पे चढ़े जा रहे हो तुम। कहा नहीं तुमको, जब तुम्हारा बुलावा आएगा तो अंदर कर दूंगा मैं तुमको। जाओ यहां से। अरे एक बार, अरे इधर नहीं, अरे एक बार। यहाँ का राजा नहीं हूं मैं, मुझसे भी बड़े बड़े अंदर बैठे हुए हैं। इस दरवाजे के अलावा 3 और दरवाजे हैं अंदर। एक एक दरवाजे पर ऐसे ऐसे द्वारपाल खड़े हैं ना, देखोगे तो तुम्हारी धोती गीली हो जाएगी। जब तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा बुलावा आएगा तो कौन रोकेगा तुमको? कोई नहीं रोकेगा भैया। ये रखो, मैं यहां पर हूं ना, मुझसे बातें करो, ठंडा ठंडा पानी पियो। हाँ, अभी कितने अच्छे लग रहे हो तुम, आराम से बैठे हुए। बेकार में परेशान होने से क्या फायदा है, बताओ? कोई फायदा है? भूख लगी हो तो रोटी वोटी खा लो, रोटी में है ना। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय के लिए जाना है, मुझे भीतर जाने दो। चिल्लाओ मत तुम, यहाँ पर चिल्लाने वालों की कोई नहीं सुनता है। और ज्यादा पेट करोगे ना तो यहाँ से, समझे? यहाँ पर सबकी सुनवाई होती है, तुम्हारा भी नंबर आएगा। आराम से बैठो। शादीशुदा हो? हाँ हूँ। मैं भी शादी करने वाला था, लेकिन मेरे एक शादीशुदा दोस्त ने मुझसे कहा, बेकार पचड़े में क्यों पड़ते हो यार, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। क्या मेरे दोस्त ने सही कहा? उसके हिसाब से सही कहा होगा। बाल अच्छे हैं तुम्हारे? हाँ है। बीवी है। मेरा बुलावा कब आएगा? हमारा बुलावा
नहीं आएगा। क्या? कितने बीघा खेत है तुम्हारे पास? हमारे पास खेत नहीं। क्या बिना खेत वाले किसान हो? चलो ये भी ठीक है, खेत नहीं होने के भी कई फायदे हैं। खेत नहीं होने के क्या फायदे हैं? बारिश की चिंता नहीं, खाद और बीज की चिंता नहीं, फसल की चिंता नहीं, फसल बर्बाद होने की चिंता नहीं। ये समझ लो कि अगर किसान के पास खेत नहीं है ना तो उसके मजे ही मजे हैं। एक किसान के पास अगर खेत नहीं है तो बिना सींगों वाला गधा है। और तुम हो बिना सींगों वाले गधे। मेरा मतलब है बिना सींगों वाला किसान। तुम दूसरे के खेत में खेती करते हो, मजदूर हो। हाँ। बाप दादे भी ऐसे ही किसान और मजदूर थे। हाँ। बड़े किसान के यहाँ काम करने वाले तुम छोटे किसान हो। बड़ी मछली का भोजन छोटी मछली होता है। एक बात पूछूं? क्या? पूछिए तो। रहने दे, तू बुरा मान जाएगा। बुरा मानने लायक बात है क्या? है भी और नहीं भी। आप पूछिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पक्का? तुम्हारी घरवाली सुंदर है? मेरे लिए तो है। उसका शरीर कसा हुआ है, भरपूर जवानी। देख, बुरा मत मानना। मान गया ना बुरा? मान गया ना बुरा? वो जैसी भी है देवी है मेरे लिए। और इसी बात का न्याय मांगने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। किस बात का? सुंदर घरवाली को छोटी मछली समझ के बड़ा किसान निकल गया, हड़प गया। चुप रहो, बकवास बंद करो। मान गया ना बुरा तुम? हैं? ऐसी कोई बात नहीं। खेत नहीं, खलिहान नहीं, जमीन जायदाद का कोई लफड़ा नहीं, घरवाली भी सुरक्षित है, फिर कौन सा न्याय हो गया तुम्हारे साथ? अंदर जाकर बताऊंगा। मुझे नहीं बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक दरबान हो, न्यायदाता नहीं। वाह, बड़े समझदार आदमी हो तुम। फिर न्याय कैसे हो गया तुम्हारे साथ? हैं? ये हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी हो सकता है? रहने दे यार, एक दरबान से इतनी पूछताछ नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, बताइए ना, क्या कुछ भी हो सकता है? देख, सच्चाई तो तुम ही जानते हो, मैं तो बस अटकलें लगा रहा हूं। अटकले? कैसी अटकले? तुम्हारा कोई भाई है छोटा? तुम्हारी पत्नी का देवर, कुंवारा? क्यों? ऐसा भी होता है। ऐसा भी क्या होता है? जान है यार, हर बात के पीछे पड़ जाता है। मैंने कहा ना, ये सब मेरी खोपड़ी की अटकलें हैं। मेरा कोई भाई नहीं। भाई जैसा दोस्त? कोई नहीं। इधर उधर मुंह मारते हो? मतलब सुंदर घरवाली के होते हुए बाहर किसी दूसरी औरत के साथ टांका वांका भिड़ा है? नहीं। किसी के कर्जदार हो? नहीं। बैठे बिठाए किसी झगड़े में पड़ गए हो? नहीं। किसी असरदार आदमी से पंगा ले लिया है? ओहो नहीं। अरे कमाल है यार, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है फिर भी अन्याय हो गया तुम्हारे साथ में, हैं? कमाल करते हो भाई। मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? अंदर जाकर बताऊंगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा। जड़ की और जमीन के अलावा भी कोई अन्याय होता है क्या? मेरे साथ हुआ है, बताया तो। कहा ना, अंदर जाना मना है यार, अंदर नहीं जा सकता है। समझ में नहीं आता क्या तुमको? देख भाई, जब तेरा बुलावा आएगा ना, तो मैं तुमको अंदर कर दूंगा। जैसे मैं किसी स्वादिष्ट भोजन का टुकड़ा अपने हलक के नीचे उतार रहा हूं। आप बहुत अच्छे इंसान। तू भी इतना बुरा नहीं है। मैंने तुझसे इतनी सारी एड़ी टेढ़ी कड़ी बातें पूछी, लेकिन कुल मिलाकर तुमने बुरा नहीं माना। अच्छा ये बता,
तेरी पोटली में और क्या क्या है? क्या चाहते हो? एक भिखारी राजाओं की तरफ पूछता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ न्याय मांगने के लिए आया हूँ। मैंने सुना था कि न्याय मुफ्त में नहीं मिलता, इसलिए सबके लिए कुछ न कुछ लाया। तो बता, तेरे पास चूड़ा है? अच्छा, दिखा। बाजूबंद। लेकिन आपकी शादी तो हुई नहीं। अरे तेरे पास है कि नहीं है? है। तो निकाल कर देता क्यों नहीं? अपनी औरत के सारे गहने ले आए हो क्या? नहीं, बस यही। अभी उसके शरीर पर क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कपड़े भी नहीं? कपड़े भी है और इज्जत भी है। बात वैसे बोलना। ये बाजूबंद तो चांदी का है। कड़ा भी चांदी का है। सोने का कुछ नहीं है? नहीं। न्याय खरीदने आए हो, वो भी चांदी के भाव। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ न्याय खरीदने नहीं, न्याय मांगने आया हूँ। तुमने तो कहा था कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए हो, न्याय मुफ्त में नहीं मिलता, नहीं कहा तुमने? एक बीड़ी का बंडल, माचिस, पानी का घड़ा, चांदी के जेवर, ये न्याय की कीमत। मैं तो ये सब अंदर जाने के लिए, यानी कि आपके लिए लेकर आया था। आदमी उस्ताद हो तुम, हैं? ये जेवर मैं अपनी लुगाई को पहनाऊंगा। लेकिन आपकी शादी तो हुई नहीं। अरे जिंदगी भर कमाना ही बैठा रहूंगा क्या मैं? अच्छा तू बता, तू शादी करके खुश हुआ या पछताया? इसमें पछताने की क्या बात? मुझे क्या पता, तू बता। मैं तो नहीं पछताया। मेरी एक बेटी राधा। राधा लड़की है, लड़का नहीं है। भगवान ने चाहा तो लड़का भी आ जाएगा। भगवान ने चाहा तो? भगवान पे इतना भरोसा है तुमको? हाँ। यहाँ पर भगवान के भरोसे आए हो या अपने भरोसे? राधा की माँ ने कहा भगवान पे भरोसा रखना, तुम्हें न्याय जरूर मिल जाएगा। राधा की माँ ने कहा, लेकिन तुम्हारे दिल ने क्या कहा था? भगवान अच्छे लोगों का सदैव साथ देता है। तुमको न्याय मिले चाहे ना मिले, मुझे ज्ञान जरूर मिल रहा है गुरु। बड़े पियोगे? नहीं, आप पियो। आरामजादी। क्या? कौन? अरे ये बीड़ी तू आता न, बीड़ी लाता न वैसे पीता। क्यों परेशान होते हो? पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, विद्वान। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? देख नहीं रहे हो? दरवाजे के बाहर बैठ करके बीड़ी पी रहा हूं मैं, पूछते हो क्या हो गया? अच्छा एक बात बताइए, ये अंदर वाले लोग कैसे? सब अपने ही जैसे हैं। मेरा मतलब है अच्छे लोग हैं ना? अच्छे भी हैं, मेरा मतलब है दयावान लोग हैं ना? दयावान भी हैं। सबकी बात सुनते हैं। सबकी? कौन सब? जो सब न्याय मांगने आता है। अरे सुनते सबकी हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। इतना जानता हूं कि बहरे लोग नहीं हैं, लेकिन सुन रहे हैं या सो रहे हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत गहरे लोग हैं। देखने में कैसे लगते हैं ये लोग? दिखने में मैंने देख देख के उतार चुका हूं। और सुनो, मैं तुमसे भी उतारने लगा हूं।
आप इन्हें देखकर क्यों उकता चुके हैं? ये दरवाजा देख रहे हो? इस दरवाजे के अंदर 3 और दरवाजे हैं। जब वो मुझे बुलाते हैं ना, तो मुझे हजारों कोस दूर चलकर जाना पड़ता है। और जब मैं उनके पास जाता हूं और पूछता हूं कि मुझे क्यों बुलाया है, तो वो कहते हैं कि पानी पिलाओ इनकी। फिर मैं उनको पानी पिलाता हूं। फिर वो मुझे कहते हैं कि जाओ, जाकर दरवाजे पे खड़े हो जाओ, यहां पर खड़े खड़े हरामखोरी मत करो। वहां दरवाजे पे कोई गरीब, अन्याय का मारा भला आदमी आया होगा। और फिर मैं हजारों कोस चलकर यहां पर आकर के अपनी ऐसी तैसी करवाता हूं। इतने भले लोग हैं भीतर, इसका मतलब मुझे न्याय जरूर मिल जाएगा। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं तो यहाँ पर न्याय मांगने के लिए नहीं आया। लेकिन आप तो इधर ही काम करते हैं। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है? न्याय के द्वार पे खड़ा मैं द्वारपाल ऐसा क्यों महसूस करता हूं कि मुझे भी न्याय चाहिए? बोल, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? साले एकदम चुप रहना, एकदम चुप। भेजा घूम गया ना मेरा, तो साले खोपड़ी खोल दूंगा तेरी, समझा ना? खोपड़ी खोल दूंगा। न्याय मांगने आए हो और सो रहे हो? उठ जाओ। यहाँ पर सोने वालों को न्याय नहीं मिलता है। उठ के मुंह हाथ धो लो, स्नान ध्यान कर लो। तुम सो रहे थे, मैंने जगा दिया नहीं? सो नहीं रहा था, रात भर सो नहीं पाया। झूठे, तुम सो रहे थे बेफाक। मैं जगा हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा। मैं रात भर घोड़े की तरह जगा हुआ था और देख रहा था कि तुम सो रहे थे। मैं भी आपको देख रहा था कि आप पूरी रात खड़े थे। बच्चे की याद आ रही थी, बीवी की, घर की याद आ रही थी। जहां से तुम आए हो वहां की याद आ रही थी। हाँ, कितने किस्मत वाले हो तुम किसान भाई। तुम्हारे पास याद करने के लिए कितने रिश्ते हैं। मेरा नंबर कब आएगा? तुम्हारा नंबर? क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? अंदर जाकर ही बताऊंगा। तुम्हें न्याय देने वालों पर भारी भरोसा है भाई। हाँ, हाथ मुंह धोकर आता हूं। और बुलावा आ गया तो पेट में मरोड़ उठ रही। और बुलावा आ गया तो आपने ही कहा था हाथ मुंह धो लो, स्नान ध्यान कर लो। कहा था भाई, कहा था। लेकिन बोलो ना, तुम्हारा बुलावा आ गया तो? आप ही बताओ क्या करूं? जब तुमको जो करना है करो। जब मैं बस ये गया और ये आया। द्वारपाल जी, द्वारपाल जी, बुलावा तो नहीं आया? अरे इतनी सुबह सुबह कहां से बुलावा आएगा भाई? सब लोग वही कर रहे हैं जो तुम करके आए हो। जल्दी जल्दी गया, डुबकी लगाई। डर रहा था कि कहीं बुलावा ना आ जाए। जाओ, नाश्ता वास्ता कर लो। कुछ है ना पोटली में? एक टुकड़ा रोटी का है, चटनी है। चलो। आप भी लो। नहीं भाई, ड्यूटी पर खाना पीना मना है। कुछ खाया तो है ना? कैसे खाऊं, ड्यूटी पर जो हूं। आपकी पाली नहीं बदलती? पाली बदलने वाली ड्यूटी नहीं है भाई। एक ही आदमी 24 घंटे ड्यूटी पे रहेगा तो मर नहीं जाएगा बेचारा।
चारा ही हूं मैं, चारा। सुनो भाई, कई रातों से मैं सोया नहीं हूं। कल जाके एक झपकी मार लेता हूं। अगर कोई आहट सुनना तो बुला लेना मुझे। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं ध्यान रखूंगा। ये सो रहा, ये झपकी इसे गहरी नींद में सुला देगी। कई रातों से ये सो नहीं पाया है। जब ये अच्छी तरह सो जाएगा, मैं चुपचाप भीतर चला जाऊंगा। थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं। द्वारपाल जी, द्वारपाल जी, लगता है ये सो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं सो गया था क्या? आपको गहरी नींद आ गई थी। नहीं नहीं, मैं तो सपना देख रहा था कि तुम मुझे जगा रहे हो, इसीलिए हड़बड़ा कर उठ गया मैं। अंदर से किसी ने आवाज तो नहीं दी? नहीं तो आप सो जाइए। नहीं नहीं, अब क्या सोना। ये नींद भी बड़ी कुत्ती चीज होती है, फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है। कितने बरस बीत गए जब से तुम यहाँ पर आए हो, घोड़े की तरह खड़ा हो। बस हमारा बुलावा आ जाए, एक लंबी छुट्टी पे चला जाऊंगा और बरसों तक कुंभकर्ण की नींद सोता रहूंगा। इतने बरस बीत गए जब से मैं आया हूं। क्या मतलब? कब आया था मैं? और सोते हो भाई, इतने अनजान मत बनो। इतने सालों से यहीं पर हो और पूछते हो कि कब आया था मैं यहाँ। कब आया था मैं? तुमने चटनी रोटी कब खाई? आज सुबह। ऐसे बड़ा घाघ आदमी आज तक नहीं देखा मैंने। चल छोड़, एक गिलास पानी पिला दे मुझे। ये तो वही घड़ा है। मेरे वाला घड़ा कहाँ गया? ये तेरे वाला ही घड़ा है। ये मेरे वाला घड़ा नहीं है। ध्यान से देख, ये तेरे वाला ही घड़ा है। ये मेरे वाला घड़ा नहीं है। मैंने पानी पिया था, आपने हाथ मुंह धोया था, पानी पिया था। मैंने पानी पिया होता तो इतनी जल्दी मुझे प्यास लगती क्या? तेरे वाला ही घड़ा है ये। पहचाना अपना वाला घड़ा? इतनी जल्दी पुराना कैसे हो गया ये घड़ा? इतनी जल्दी फूट कैसे गया ये घड़ा? ये घड़ा तो 20 साल पुराना घड़ा लगने लगा है। मैं सोच रहा था कि तुम 5-6 दिन में ही लौट जाओ। मैं सोच रहा था कि तुम इंतजार से घबरा कर लौट जाओ। मैं सोच रहा था घर की याद आएगी और तुम लौट जाओ। मैं सोच रहा था बच्चों की याद तुम्हें लौटने पर मजबूर कर देगी।
सोच रहा था कि पत्नी की याद से बेताब होकर तुम लौट जाओ। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे खाने पीने का सारा सामान खत्म हो जाएगा तो तुम लौट जाओ। मैं जानता हूं किसान भाई, मैं जानता हूं कई बार लौटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, शायद तुम लौट जाओ। मैंने तुम्हारे खाने पीने का जितना भी सामान था सब ले लिया, यही सोचकर कि शायद अब तुम लौट जाओ। अब तुम लौट जाओगे यही सोचकर मैं रात दिन भूखा प्यासा घोड़े की तरह खड़ा रहा, एक अनिद्रा रोगी की तरह, कि शायद तुम मुझ पर दया करने के बहाने ही लौट जाओ। अरे मैंने तो न्याय के लिए तूफान बनकर आने वाले लोगों को देखा है, लेकिन वो इस तरह लौट गए जैसे काली घटा चढ़कर आती है और बिना बरसे ही लौट जाती। मैंने सोचा था कि शायद तुम भी लौट जाओ। मैंने सोचा था कि तुम भी लौट जाओगे किसान भाई। मैंने सोचा था कि तुम भी लौट जाओ। इतने बरस बीत गए, तुम अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हो। इतने बरस, सर्दियां, गर्मियां, बरसातें, भूख प्यास सब कुछ भूल भाल कर न्याय की आस लगाए बैठे। कितना पानी बह गया, दरियाओं में बर्फ के पहाड़ पिघलकर सरपट मैदान बन गए। जहां झीलें थी वहां रेगिस्तान आकर बस गया। बड़े बड़े बड़के पेड़ जड़ों से उखड़ गए। तुम अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हो। ठीक है, मत बोलो, बैठे रहो, मत लौटो, अपने घर परिवार के पास मत आओ वापस। हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए, या मुझे ये लगने लगे कि आज नहीं तो कल। अब ज्यादा देर नहीं कि तुम लौट आओगे। सुनो, कैसे हो तुम? कैसे हो? ठीक हो? इतने बरस बीत गए, तुम्हें हमारी याद नहीं आई? मैं बस न्याय लेकर आने ही वाला था, तुम क्यों चली आई? राधा, उसकी याद आती थी। हाँ, माँ कैसी है? माँ, माँ हमें छोड़कर चली गई। माँ हमें छोड़कर चली गई? कहाँ? ईश्वर के पास।
ईश्वर के पास तुमने ध्यान नहीं रखा माँ का? बहुत रोका, खूब मनवारी की, हाथ जोड़े, अड़िया खाए। माँ, हमें छोड़कर मत जा माँ, वो न्याय लेकर बस आते ही होंगे। नहीं माँ, चली गई हमें छोड़कर। मेरे यहाँ आने के बाद वहां क्या हुआ? राधा को बुखार आ गया था। दवा दी? वो सारी रात बापू बापू करती रही, बुखार बढ़ता गया। सुबह होते होते बुखार भी उतर गया, राधा भी शांत हो गई। राधा बच्ची है ना, बच्चों का यही तो रोना है। राधा मर गई है। माँ, माँ मर गई। मैं बस न्याय लेकर आने ही वाला था, खाली हाथ कैसे लौटता। रो क्यों नहीं रहे हो? रो इसलिए कभी नहीं रोए हमारी याद में। एक दिन अपने आप रोना आया, खूब रोया। शायद उस दिन माँ का स्वर्गवास हुआ होगा। एक दिन सुबह सुबह नींद में ही रोने लगा, रोते रोते आंख खुली मेरी। उस दिन हमारी राधा हमें छोड़कर चली गई थी। शायद तुम्हें मेरी याद आती थी? माँ कहती थी कि मेरा दिल कहता है आज मेरा बेटा न्याय लेकर शाम तक आ जाएगा। मेरे बेटे को खीर बहुत पसंद है। बहू, खीर बना दे। और तुम खीर बनाती थी? हाँ, पर तुम कभी नहीं आए। मैं बस न्याय लेकर आने ही वाला था। राधा नहीं रही, मां नहीं रही, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वहां घर का ध्यान कौन रखेगा? घर भी तो नहीं रहा। घर भी नहीं रहा? घर कहां चला गया? घर में कोई रहने वाला ही नहीं रहा। क्यों? तुम नहीं रह रही थी घर में? मैं ये बताओ, न्याय मिल तो जाएगा ना? हाँ, न्याय जरूर मिलेगा। बस यूं समझ लो न्याय मिलने वाला है। फिर इतने बरस कैसे लग गए? न्याय मिलने का एक समय होता है पगली, तुमने सुना ही होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। राधा मर गई, मां मर गई, तुम अकेली कैसे जिंदा रही? कैसे काटे तुमने यहां आने से पहले के दिन रात? तुमने कैसे काटे हमारे बिना यहाँ दिन रात? जब मां और राधा नहीं मरी थी, मैं उनको याद करके मन ही मन खूब रोता था। मेरी याद नहीं आती थी। तुम्हें भी याद करता था। तुम वहां तीन थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथ। मैं यहां अकेला,
तुझसे कहता अपने मन की बात याद नहीं है, लेकिन याद करता हूं तो लगता है पूरी सदी तो मैं याद करने में और रोने में बिता दी मैंने। अभी अभी हंस रहा हूं क्या? क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। ये सोचना वोचना छोड़ो और लौट जाओ। ये तुम कह रहे हो? मैं कह रहा हूं। मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। क्या? ये तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। कितने बरस बीत गए, जवान आए थे, बूढ़े हो गए, अब न्याय मिल भी गया तो उसे लेकर चाटोगे। किसके लिए न्याय चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ के लिए न्याय चाहिए, मुझे मेरी बेटी राधा के लिए न्याय चाहिए, मुझे मेरी पत्नी के लिए न्याय चाहिए। ये चिट्ठी लेकर भेज देते उनको। चिट्ठी? हाँ, उन्हें क्या पता कि तुम कहां पर हो, कब लौटोगे। उनके हालचाल क्या है? उनके हालचाल का पता है मुझे। बहुत पहुंचे हुए हो तुम, यहां पर बैठे बैठे सबके हालचाल जान लेते हो। वो अब इस दुनिया में नहीं है। कहां चले गए? मर गए, मेरा इंतजार करते करते मर गए। बहुत जालिम आदमी हो तुम, जानवरों से भी बदतर सुअर हो तुम, सुअर। जिन अभागों के लिए यहां पर न्याय मांगने के लिए आए थे वो मर गए और तुम यहां पर नकटों की तरह बैठे हुए। मेरे जैसा आदमी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। बंद कर, रोने का नौटंकी करता है साला। अब किसके लिए न्याय चाहिए तुझे? मुझे मेरी माँ के लिए न्याय चाहिए, मुझे मेरी पत्नी के लिए न्याय चाहिए, मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। जो मर गए उनको न्याय की क्या जरूरत है? वो न्याय का इंतजार करते करते मरे हैं। अगर मैं न्याय लेकर नहीं गया तो उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। मुझे तो लगता है जब तू भी उनके पास जाने ही वाला है। मैं न्याय लिए बिना कहीं भी जाने वाला नहीं। बेटी राधा, राधा, बेटी राधा, राधा। अरे पागल हो गया है साला, पागल हो गया है ये। अपनी मरी हुई बेटी दिखाई दे रही है इसे। भगवान, इसको अंदर भेज दे भगवान, अंदर भेज दे इसे। तेरे से बड़ा निर्दयी कोई नहीं। न्याय के लिए जाना, मुझे भीतर जाना। सुअर के बच्चे, हट जा, मुझे भीतर जाने दे, मुझे भीतर जाने दे, मुझे भीतर जाने दे। अरे तू तो क्या, तेरा बाप भी अंदर नहीं जा सकता। गुंडागर्दी करता है साले, हैं? तेरी गुंडागर्दी तो मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा। गुंडे तुम, गुंडे बदमाश, वो भीतर बैठे हैं। मुझे न्याय के लिए जाना है, मुझे भीतर जाने दे। अरे तेरी मुझे भीतर जाने दे। सॉरी, मैं निकाल दूंगा साले, हैं? मुझे न्याय के ड्यूटी लिए पर खड़े आदमी पर हाथ उठाता है, मुझे कानून भीतर को जाना। हाथ पे लेता है। मुझे न्याय के लिए मार जाना मार है। के कुत्ता बना दूंगा तुझे, कुत्ता बना दूंगा। भीतर जाएगा साला। न्याय के लिए भीतर जाने दे। हे बाबू, बाबू, माँ, बाबू, बाबू, हे बाबू, माँ, दादी, बाबू।
चाहता ना मैं तेरी ठुकाई करता। क्या करूं, इसे छोड़ के पानी लाने भी तो नहीं जा सकता। अरे उठना भाई, अरे मर गया क्या? उठ उठ उठ। राधा आई थी ना? हाँ राधा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ सब आए थे, तुम्हें पूछ रहे थे, बुला रहे थे तुम्हें। बुलावा आ गया क्या? बुलावा बस आने ही वाला है समझो। मैं यहाँ कब से हूँ? तुम्हें यहाँ पर आए हुए आज पूरे 70 साल हो गए। 70 साल? आपको याद है? हाँ, आज ही के दिन इस न्याय के मंदिर का दरवाजा खुला था, मेरी पोस्टिंग हुई थी, उसी दिन से खड़ा हूं मैं। आप भी 70 सालों से यहाँ पर हैं। इन 70 सालों में और कोई नहीं आया मेरे अलावा न्याय मांगने? मैंने तो किसी को नहीं देखा भाई। ये दरवाजा तुम्हारे लिए खोला गया था। ये दरवाजा मेरे लिए खुला था? हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे कहा गया था कि एक किसान इस दरवाजे पर न्याय मांगने के लिए आएगा, और जब हम उसे बुलाएंगे तुम उसे अंदर भेज देना। ये तुम्हारी ड्यूटी है। और वो मुझे बुलाना भूल गए। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो बस इतना जानता हूं कि जिस दिन तुम्हारा बुलावा आएगा उस दिन मेरी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी और ये दरवाजा भी बंद हो जाएगा। मेरा बुलावा आते ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अरे पाजी आदमी, मेरे जीते जी ना तेरा बुलावा आएगा और ना ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे समझ नहीं आता है। बहुत बदकिस्मत है तू। रामदास, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। जा, आ गया तेरा बुलावा। जा। मेरा बुलावा आ गया। मेरा बुलावा आ गया। मेरा बुलावा, मेरा बुलावा आ गया। मेरा बुलावा, आज मैं वक्त हुआ। ये था जोर दगाव, काफका की कहानी। इसके निर्देशक राजीव रंजन झा। ये कोरोना काल में हम लोग इस प्रस्तुति को लेकर आपके सामने में आए। बहुत अरसे के बाद हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। मैं अपने कलाकारों का परिचय कराऊं। किसान बने थे मुकेश झा। द्वार पर
जीतू सम्राट। सप्तमी थी रितिका गार्गी। छठी बनी थी मनीषा झा। ड्रामाटाइजेशन रिजवान जहेर जी का था। नाटक के सहायक निर्देशक नीतीश कुमार झा। टेक्निकल डायरेक्टर सुनील कुमार शर्मा। था चंदन और मनु झा। और संगीत का चयन राजीव रंजन जी का था। संगीत में वोकल में थे हमारे शशांक जी। म्यूजिक ऑपरेशन हमारे नीतीश जी कर रहे थे। मेकअप मुकेश जी का था। सेट में ज्योति और प्रिया झा थी। सपोर्ट विक्रांत था। और कॉस्ट्यूम में रितिका और शिवांगी त्रिपाठी। और ये वीडियोग्राफी वगैरह जो हमारे साथ हो रहा है वो संजीव कुमार बिट्टू। और पूरे नाटक में जो लाइट डिजाइन किए हमारे गौरव जी। तो पूरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखे मायानंद जी। ये प्रस्तुति मध्य प्रदेश ड्रामा एकेडमी के फेलोशिप पर में चल रहा है जो राजीव जी को मिला है। हम बहुत बहुत आभारी हैं महेश वशिष्ठ सर का, जिन्होंने ऐसे मौके पर हमें हिम्मत दी और यहाँ आने का हमें लाभ मिला ताकि हम आप लोगों से रूबरू हो सकें। रंग परिवर्तन स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जितने भी लोग काम करने वाले हैं वो बहुत